हैरत की बात है कि बैल इंसान की जबान बोल रहा है। तो बैल कहने लगा तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोल रहा है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं। तू इंसान हो के नबी नहीं मान रहा। तो हुजूर के जिक्र में तो बैल भी बोलते हैं। आप जरा बोले ना, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने में। मेरी बहनें बेटे, पूरी तकरीर आज सारी की सारी तकरीर औरतों के ऊपर है। मतलब इनकी तारीफ नहीं है कोई, मैं इनकी बुराई नहीं करूंगा। ठीक है, ये उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। इन सब उलमाए किराम की मौजूदगी बरकत की वजह बनेगी इंशाअल्लाह। पढ़ दूं 2-3 शेर कारी साहब, पढ़ दें? हाँ ठीक है, वैसे नाते कम पढ़नी चाहिए। मैं 3 ही शेर पढ़ूंगा, चाहे हालात कुछ भी हो। कभी कभी हालात के हिसाब से भी शेर याद आने लगते है ना, है ना। इंशाल्लाह मेरी नीयत मजबूत है, ऐसा बदलेगी नहीं, क्योंकि मैं गौस पाक के टुकड़े खा चुका हूँ। अब मुझे किसी के टुकड़े अच्छे नहीं लगते। पढ़ूं 2-3 शेर। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, मैंने हुजूर की बारगाह में बहुत बड़ा पढ़ा है कलाम। यानी मदीने में बैठ के ये कलाम पढ़ा है। अगर आप ये चाहते हैं, मदीने जाना चाहते हैं तो पढ़ें। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा। और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। जिसे दुनिया वाले दर्द देते हो ना, और जिसके दिल की दवा ना हुजूर का जिक्र बनता है, वो जरा पढ़े मेरे से। दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। और एक साहब कह रहे थे, एक साहब कह रहे थे, एक साहब कह रहे थे, एक साहब कह रहे थे मैं मदीने जाऊंगा जब बुलावा आएगा। क्या हुआ? बुलावा, औरतें भी कहती हैं बुलावा आएगा तो जाएंगे। मैं कहता हूँ कचहरी से बुलावे आते हैं जमीन के बेनामे के लिए, सुनार की दुकान से खूब बुलावे आते हैं, मदीने से बुलावा नहीं आया। झूठ बोलते हो। एक साहब कह रहे थे नहीं, बड़े पैसे वाले बैठे वही जाता है जिसे हुजूर बुलाते हैं। मैंने कहा आप ऐसा करें, पासपोर्ट बनवा लें, 1 लाख रुपया मुझे दे दें, उसके बाद ये बुलावे का टेंशन मेरे ऊपर छोड़े, मैं हुजूर से सरकार के बारगाह में अर्ज कर दूंगा, आप परेशान ना हो। आप पर हज फर्ज हो चुका है, उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं। जरा गौर तो करें आप। और कुछ लोग बेचारे मदीने जाते हैं तो तस्वीरें खींचते हैं, फोटो बना के फेंक देंगे इधर को, डालेंगे फोटो। अब काबा का पीठ के पीछे तस्वीर खींच दी साहब, इससे बेहतर था तू काबे में नहीं गया था, अदब तो कर रहा था कम से कम।
पीछे सेल्फी आगे। काबे में गौसे आजम चल के जा रहे हैं। चलते चलते गौसे आजम ने देखा कि नीचे जो है वो सरकारे गौसे आजम ने देखा नीचे कुछ कंकरियां हैं। आपने उन कंकरी को उठाया और अपनी आंखों से लगाया और चूमा और रोने लगे। मुरीदों ने पूछा, हुजूर मक्के की गलियों में आपने कंकरियों को क्यों चूमा? फरमाते तुम्हें पता नहीं, मेरे नाना मक्के की गलियों में 53 साल चले हैं, क्या पता कौन से कंकर को मेरे नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। गुंबद खदरा पीछे, तस्वीर आगे। आप मदीने गए? मदीने तो आला हजरत गए। जब आला हजरत मदीने में गए ना तो कहने लगे मैं रोऊंगा नहीं, जोर से सिसकियों से रोऊंगा, आवाज नहीं पैदा होने दूंगा। क्यों? कहने लगे खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फगाम को। कहते हैं मेरा दिल करता है कि हुजूर के गम में रोऊं और इतना रोऊं मदीने जाके अपना दर्द बयान करके कि मेरी आवाज बुलंद हो जाए, मगर मैं रोता नहीं। क्यों? कहने लगे इस वजह से मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ ना हो जाए। ये मदीने जाने वालों को सुना देना मेरी बात, पहुंचा देना उमरा पे जाने वाले लोग। ये जो उमरा पे जाते हैं ना लोग, इन्हें मेरी बातें बताना हैं। आला हजरत मदीने से गुजर रहे हैं, कुत्ते ने कुछ मांग लिया। कुत्ता भिखारी होता है। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता बगैर झोली का फकीर होता है। तो आला हजरत ने उसे कुछ दे दिया और जब दिया ना तो फिर आला हजरत रोने लगे और रोए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैंने हुजूर क्यों रोते हैं? तो आपने अपनी नात का मक्ता कहा, पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाहवा। कहते हैं अहमद रजा ये हिंदुस्तानी कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था। इसका हक ये था कि तू अपना कलेजा फाड़ता, उसके अंदर से दिल निकालता और इसको पेश कर देता, तेरी जान ही तो चली जाती, कम से कम मदीने के कुत्ते का हक अदा हो जाता। एक लड़का मेरे साथ मदीने गया, वापस नहीं आ रहा था। टूर वाला बोला ढूंढ के लाए। मैं गया मस्जिद में बैठा था, मैं चलो भाई, कहने लगा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुम तो आने के लिए तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से आए हो। लेकिन सही साहब जब तक मदीना नहीं देखा था ना बात और थी, अब जब मदीना देख लिया तो बात और है। कहते मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा, फिर मेरी वही दुनियादारी, फिर मेरा वही घर, फिर परेशानियां, फिर कमाने की झंझट। यहाँ तो हुजूर मुझे पाल रहे थे। आला हज़रत फरमाते फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी छाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को कहो कि चैन गवाए क्यों। काबे में गया था तो रोता, अब तौबा करता, अपने गुनाहों को याद करता। तस्वीरें बनाने के लिए सेल्फी लेके कुछ तो मौलवी नजर आने वाले लोग भी अपने आप को लाइव चलाते हैं काबे में, उनको शर्म नहीं आती। न जाने कितनी उनको चाहिए शोहरत, कितनी शोहरतें चाहिए उन लोगों को। मेरी तरफ देखो और गौर करो। मदीना शरीफ की में जाकर के अपनी तस्वीर लगाई, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपनी तस्वीर लगाई, अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पर, कोई मुझे लाइक कर दो, कोई मुझे शेयर करो, कोई मुझे यूट्यूब पर देखो, मैं मदीने में हूं मुझे लाइक करो। बेवकूफ, अरे मदीने में भी दुनिया वालों से लाइक मांग रहा है। अगर अक्ल होती तो दुनिया वालों से लाइक ना मांगता, एक लाइक मदीने वाले से मांग लेता। एक लाइक, एक लाइक बोले तो सही, बोले तो सही, सुभान अल्लाह। एक लाइक। और सुनो, मदीना ऐसी जगह है जो एक मर्तबा मदीना जाता है ना बार बार जाता है। नौजवानों देखो, अब मेरी बात सुनो, ये मोबाइल पुराने हो जाएंगे मगर मदीना देखो, आखिरत की तैयारी हो जाएगी। जाओ, जवानी में जाना है हज का। ये जो लोग बुढ़ापे में बेचते हैं ना अपने माँ बाप को, तवज्जो है कि नहीं? अब ये सुन लो मेरा जुमला, ये जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बेचते हैं, हज इन पे फर्ज होता है, भेजते माँ बाप को है। एक तो माँ बाप पे फर्ज है, हज फर्ज नहीं है, तुम पे फर्ज है, क्योंकि उनके पास सेहत नहीं है, और सेहत पहली शर्त है हज के लिए। खामोश बैठे रहो, बोलना नहीं, सुना, मेरी तरफ देखिए। कोई जरूरत है हर जगह शोर मचाया जाए? बात देखिए। अब वो जब आप छोड़ के आए अपने माँ बाप को हज करने के लिए, और वो एयरपोर्ट पे जाके बेवकूफ बन रहे हैं, उन्होंने कभी फ्लाइट में बैठे ही नहीं। अब वो इधर सामान लेके घूम रहे हैं इधर को, अब बगैर इमिग्रेशन के वो फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं, उन्हें धक्के मार के डाला, इधर क्यों आ गए, उधर जाओ। अब उन्हें परेशानी हो रही है। ये तो एयरपोर्ट से शुरू हो गई। वो उतरे, मैंने अपनी आंखों से देखा है मिना में और अरफात के मैदान में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बीबी ने अपने शौहर से कहा चल आता रहना, मैं जा रहा हूं। जवान बीबी में ऐसे हालात होते हैं, और ये बूढ़े, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता।
जुल्म करते हैं। मैं कहता हूं जाओ, माँ बाप को लेके जाओ, मगर साथ में जाओ, खिदमत करो उनकी। उन्हें अरब में अकेला छोड़ देते हो, उन्हें कोई वहां नहीं देखता, खो जाते 3-3 दिन में मिलते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही आपको? देखो बैठा करो तो बोला करो, समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ बोला करो, बोलने वाला अल्लाह को पसंद है। हाँ वरना जलसों में नहीं आना चाहिए। आपको कोई बुलाने जाता है क्या? मैं बैठा था, ये नात पढ़ रहे तो सुभान अल्लाह बोल रहा था, नहीं बोल रहा था? तो आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। कुछ लोग समझते हैं मैं सुभान अल्लाह कह दूंगा इज्जत कम हो जाएगी। बेवकूफ, अल्लाह के नाम पे बोलने से इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। अपने तकब्बुर का घमंड लेके बैठा है, बोले जरा सुभान अल्लाह। इस घड़े को फोड़ जरा, बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी रात में और कुछ भी ना हुआ तो ये अल्लाह का जिक्र ही कबूल कर हो जाएगा। मदीने जाओ, मगर मदीने आशिक बन के जाओ। ये जरा गौर तो देखो आप, और लोग जाते हैं, जरा गौर करें आप। जो एक मर्तबा नैनीताल जाता है वो कहता है मैं नैनीताल नहीं देखूंगा, मैं शिमला देखूंगा। शिमला वाला कहता है मैं जो है ना अब शिमला नहीं देखूंगा, मैं मसूरी देखूंगा। मसूरी वाला कहता है मैं मसूरी अब देख चुका, अब मैं वादी कश्मीर देखूंगा। कश्मीर वाला कहता है ले लद्दाख देखूंगा। लद्दाख वाला कहता है मैं जो है वो मालदीव देखूंगा। जो मालदीव की खूबसूरती देख लेता है वो कहता है मैं स्विट्जरलैंड देखूंगा। जो स्विट्जरलैंड देख लेता है वो कहता है मैं हॉलैंड देखूंगा। हॉलैंड वाला कहता है न्यूजीलैंड देखूंगा। न्यूजीलैंड वाला कहता है मैं अमेरिका देखूंगा। मगर जो एक बार मदीना जाता है वो कहता है बार बार मदीने जाऊंगा। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई देखो। अब मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। मैंने 3 शेर कहे थे, हो गए थे। क्योंकि मैं खुद भी शायर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं, बहुत छोटा सा था। मगर 3 शेरों का मतलब समझता हूँ 6 मिसरे होते हैं। समझ आ रही नहीं? मैं इतनी देर नात पढ़ता हूँ जितनी देर मुकर्रर के हुक्म से बाहर ना जाऊँ। अब मैंने अपने 3 शेर पढ़ दिए, अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। तकरीर का मेरी उन्वान है बच्चों की परवरिश। ठीक है, थोड़ी देर वक्त है आपके पास। कुछ लोग यहाँ बच्चे वाले हैं, कुछ लोगों को अल्लाह बच्चे देगा इंशाअल्लाह। मेरी बहनें कुछ होंगी माएँ, कुछ बनेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह उन्हें बच्चे अता करे, बेटियां अता करे। मैंने बड़ी तकरीरें की, माँ बाप का एहतराम किया जाए। ये महफिल खूबसूरत इस वजह से है कि इसे आज के जमाने में, बिदआत के जमाने में एक सुन्नत तरीके पर रखा गया है। यानी लोग इसमें खुराफात करते हैं, खुदा को भूल जाते हैं खुशी के वक्त में। जो अल्लाह को याद करता है असल में बात ही उस पर अल्लाह का करम होता है। ये उसके लिए कोई फकर की बात नहीं मैं बयान कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं। ये हमारे भाई हैं, क्या खालिद नाम है, तो खालिद भाई की मैं कोई तारीफ करने आया हूँ। मैं हुजूर की तारीफ करता हूँ, उसके अलावा किसी करता और तो नहीं। मगर ये इनके लिए जरूरी चीज ये है कि ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इन्हें आज के वक्त में तौफीक अता की और अल्लाह औरों को भी तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अब मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। भाई माइक बहुत अच्छा है आपका, यहाँ से तकरीर शुरू हो रही है। बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। हमने बड़ी तकरीरें की है कि माँ बाप का एहतराम करो। मेरी बड़ी तकरीर लोगों ने सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह बदले भी लोग। मगर मेरे कहने का मतलब यह है, क्या सिर्फ बच्चों के बिगड़ने में बच्चों का खुद का इख्तियार है? बच्चों के बिगड़ने में माँ बाप का भी कोई रोल है कि नहीं है? कहाँ जा रहे हो भाई? ये शायद गुटखा थूकने जा रहे हैं। गुटखा जान ले बच्चे, मगर 1-2 गुटखे खाने से कुछ नहीं होता। 15-20 साल मेहनत करने से फिर कहीं एक डॉक्टर कहता है भाई मुबारक हो, ये मेहनत आपकी है, कैंसर हो गया। तो लगा भाई मैं छोड़ दूंगा गुटखा, तो दुनिया छोड़ने का वक्त है। अब गुटखा क्या छोड़ोगे? हाँ, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। गौस पाक तकरीर कर रहे थे। कौन? गौसुल आज़म। कौन? फरमाते हैं मेरा जिक्र मेरी मौजूदगी में होता है। सुनो गौस पाक का जुमला। फरमाते हैं या तो मैं रूहानी तौर पे मौजूद होता हूँ या फिर जिस्मानी तौर पे ही मौजूद होता हूँ। फरमाते हैं मेरा नाम तो छोड़ो, मेरे बारे में तसव्वुर भी मेरी बगैर मर्जी के नहीं हो सकता। आला हजरत इस पर मोहर लगाते हैं। आला फरमाते हैं क्या फरमाते हैं? करे जो जिक्र वो जाकिर है प्यारे, तसव्वुर जो करे शागिल है अगौस।
और जो तेरी याद से जाहिल है वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है। गौसे आजम फरमाते हैं जब तक तू मुझे याद करता है तू खतरे से बाहर है, और जब तू मुझे भूल गया तो अब तू खतरे में है। तो जिक्र उठते बैठते गौस पाक का। अब मेरी तरफ को एक बार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, चील उड़ के जा रही है, चील उड़ी, आपने देखा वो तकरीर के दौरान डिस्टर्ब कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आपने देखा आवाज पैदा कर रही है, आपने ऐसे करके देखा नीचे गिर गई, 2 टुकड़े हो गए, मर गई, 2 टुकड़े अलग अलग। गौसे आजम तकरीर के बाद उठाया, फरमाया उठ जा, उठ गई, अल्लाह के नाम से एक जगह जुड़ गई, जिंदा हो गई। आपने फरमाया सुन मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद जब इधर से मुड़े ना, इधर से उड़े तो